तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया। उस दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे और तभी ब्रिटिश ऑफिसर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने कुछ सैनिकों के साथ आया और वहां इकट्ठा हुए लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए और ये दिन भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये हत्याकांड हुआ क्यों था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया था। इसके अंडर पुलिस बिना किसी रीजन के किसी भी इंडियन को गिरफ्तार कर सकती थी और बिना किसी ट्रायल के जेल में रख सकती थी। इस वजह से लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ नेशन वाइड हड़ताल का ऐलान किया। पंजाब में ये प्रोटेस्ट सबसे तेज था क्योंकि यहाँ के लोग हैवी टैक्सेस और फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से पहले ही बहुत परेशान थे। इसी बीच अमृतसर के दो सबसे पॉपुलर लीडर्स सत्यपाल और सैफुद्दीन, जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश ने इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। और जब ये खबर फैली, पूरा अमृतसर शॉक हो गया। लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को टारगेट किया। ब्रिटिश ने इसको काबू करने के लिए फायरिंग की और इसमें कई लोगों की जान भी गई। टेंशन इतना बढ़ गया था कि 11 और 12 अप्रैल को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब आता है 13 अप्रैल 1919 और ये दिन था बैसाखी का। लोग दूर दूर से अमृतसर आए हुए थे। खुशी का माहौल था और शाम के समय हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। उसमें से कुछ लोग मेला देखने आए थे तो कुछ लोग अपने लीडर की गिरफ्तारी का पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही पतला रास्ता था। तभी शाम के लगभग 5:30 बजे जनरल डायर अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसके पास मशीन गन भी थी। बाग का एंट्रेंस बहुत नैरो था, इसलिए सैनिकों को लाइन में खड़ा करके उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर उसने बाग के अंदर बिना किसी वार्निंग के ऑर्डर दिया फायर, और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलना शुरू हो गई। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवार इतनी ऊंची थी कि कोई वहां से भाग नहीं पाया और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। ये फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली और 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। लोग जहां खड़े थे वहीं गिरते जा रहे थे और जो लोग गेट की तरफ भागे उनको सबसे ज्यादा गोली लगी। सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि बहुत सारे बच्चे और औरतें भी इसमें शामिल थे। बाग के अंदर एक कुआं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में भी कूद रहे थे, लेकिन बाद में उस कुएं में से भी 100 से ज्यादा लोगों की लाशें मिली। डायर ने तब तक फायरिंग नहीं रोकी जब तक उसके पास गोलियां खत्म नहीं हो गई। ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक 379 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन असली नंबर इससे बहुत ज्यादा था। इंडियन एस्टीमेट के हिसाब से 1000 से ऊपर लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा इंजर्ड हुए। इस हत्याकांड के समय डायर ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। कोई भी लोग उस पार्क से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। रात भर लोग उसी हालत में वहीं पड़े रहे। इंडिया में ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई। लोगों का गुस्सा हद पार हो गया। ये सिर्फ अमृतसर का नहीं बल्कि पूरे पंजाब और पूरे हिंदुस्तान का जख्म बन गया। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को देखकर अपना नॉन वायलेंस मूवमेंट और तेज कर दिया। इसके बाद हंटर कमीशन बनाई गई जिसमें इंक्वायरी हुई, लेकिन ब्रिटिश ने डायर को सिर्फ रिटायर कर दिया, कोई पनिशमेंट नहीं दिया। ब्रिटेन में कुछ लोगों ने डायर को सपोर्ट किया और उसके लिए फंड कलेक्ट किया, लेकिन इंडिया में ये दिन याद रखा गया और हर साल 13 अप्रैल को लोग जलियांवाला बाग जाते हैं और वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। आज जलियांवाला बाग एक नेशनल मेमोरियल है। वहाँ एक लैंप भी जलती है और वहाँ म्यूजियम भी है जहाँ पुराने फोटोज और आई विटनेस अकाउंट रखे हुए हैं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक याद है और एक दर्द है। ये हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें तोहफे में नहीं मिली, इसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दी है। और आज जब हम आजाद हैं तो क्या हम उनकी कुर्बानी को याद रखते हैं? अगर नहीं तो शायद हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि उन लोगों ने जिस आजाद भारत का सपना देखकर भारत को आजाद करवाया था, क्या आज का आजाद भारत वैसा ही है? और अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।